हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूंजी। आपको याद है हमने इससे पहले वाले वीडियोस में क्या समझा था? लेट्स रिकैप फर्स्ट। हमने समझा था कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे एक लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम्स, solution-oriented schemes or other schemes are the major categories of mutual fund schemes. So today we will more understand about equity schemes and its types. An equity fund is a mutual fund scheme that invests predominantly in equity stocks. तो जो इन्वेस्टर्स इन फंड के तहत अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, उनका पैसा शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने में लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर इन्वेस्टर्स अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और इस पैसे को फंड मैनेजर अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। ओह, मिस्टर क्वेरी केम। यस मिस्टर क्वेरी। Can mutual fund purchase any stock? Mutual fund company can purchase the shares of any company, but they also ensure to follow the rules of the scheme. Now going further, what are the types of equity scheme? Equity schemes majorly divide into 4 categories. Market capitalization based, market investment strategy based, tax treatment based, and the last one is investment style based. So we'll discuss all of them one by one. So first one is market capitalization based. Under market capitalization based, equity schemes can be divided into further categories: large cap fund, mid cap fund, small cap fund, and multi cap fund. So first one is लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स, ये फंड्स उन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं, ये फंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड वन इज मिड कैप इक्विटी फंड्स। मिड कैप इक्विटी फंड्स उन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप से कम होता है और स्मॉल कैप से ज्यादा होता है। इनका रिटर्न लार्ज कैप से भी ज्यादा हो सकता है और इनकी प्राइस में उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है। एंड द थर्ड वन इज स्मॉल कैप इक्विटी फंड्स। ये फंड छोटी छोटी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं जिनका आगे चलकर मिड कैप या लार्ज कैप बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड द लास्ट वन इज मल्टी कैप या डाइवर्सिफाइड फंड। इसमें किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फंड मैनेजर कीप्स rebalancing the portfolio to maximize the return. Now we come on the second category, that is market strategy based investment. The first one come under that is sector equity funds. ये फंड एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा। इस फंड में रिस्क बहुत हाई होता है क्योंकि यह फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही शेयर्स परचेज करते हैं। सेकेंड वन इज थीम इक्विटी फंड्स। एक स्ट्रेटेजी ये भी रहती है जिसमें म्यूचुअल फंड्स एक थीम के अनुसार शेयर परचेज करते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टॉक थीम, इमर्जिंग मार्केट थीम एक्सेट्रा। मान लो कि अब कोई ऐसा सोचे कि मुझे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। मान लो वो नंबर 30 है। इसका मतलब यह है कि फंड मैनेजर पूरी रिसर्च करके टॉप शेयर्स परचेज करेगा और उन पे ही फोकस करेगा। इस स्ट्रेटेजी के तहत जो फंड्स होते हैं उनको फोकस्ड इक्विटी फंड्स कहते हैं।
कॉन्ट्रा इक्विटी फंड्स। यह स्कीम्स मार्केट को एनालाइज करती है और अंडर परफॉर्मिंग शेयर्स को एट अ वेरी लो प्राइस परचेज करती है। एट अ लो प्राइस इस एजम्पशन में परचेज करती है कि लॉन्ग टर्म में यह रिकवर करेंगे। Just for understanding purpose, we can see the few scheme names. Like under sectorial, there are two funds, IDFC Infrastructure Fund and SBI Technology Opportunity Fund. जो IDFC है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही शेयर्स परचेज करता है एंड द SBI is for the related to IT sector. Under the theme equity fund, it's DSB Global Allocation and ICICI Pru US Blue Chip Equity Fund. जो US की blue chip companies हैं, ये उसमें ही invest करते हैं. Then for the focused, it's SBI Focused Equity Fund and HDFC Focused Equity Fund. And for the contra equity, it's UTI Contra Fund and L&T Contra Fund. Now come under the third category is taxation based. The first one is ELSS. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं। ये टैक्स भी बचाती हैं और कैपिटल ग्रोथ भी करती है। आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट करके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रहे इसमें 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। Then the next one is पैसिव फंड, यानी वो फंड जिसमें फंड मैनेजर का रोल ना के बराबर होता है। इन स्कीम्स में शेयर्स किसी इंडेक्स के रेशियो में जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अकॉर्डिंग परचेज होते हैं। मान लो कोई निफ्टी इंडेक्स फंड है तो यह फंड निफ्टी के 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा और कोई नई कंपनी उसमें एंट्री लेती है तो ये फंड उसके शेयर्स भी खरीद लेगा और कोई कंपनी एग्जिट करती है तो उस कंपनी के शेयर बेच देगा। इसे कहते हैं पैसिव फंड। बाकी सब फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें एक्टिव फंड्स कहा जाता है। So again, Mr. Query came. Yes, Mr. Query. Normally, what returns we can get? So let us see that. जैसे कि मैंने कहा था, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म पीरियड के इन्वेस्टमेंट्स के लिए होते हैं। So we will see the annualized return for 3 years highlighted in green bar, for 5 years highlighted in blue bar, and for 10 years highlighted in orange bar. These are past performances, and you know equity market is volatile, so then don't make your decisions only basis these. Again the Mr. Query came. Yes, Mr. Query. कोई म्यूचुअल फंड कम उतार चढ़ाव वाला है? For that, you need to see my next video, which is on that mutual fund. Thank you all for any assistance on investments, on portfolio creation or other investment related services. Please write to me on the mail ID appearing on the screen. Thank you.